उन ते हिकिड़ो काकरो जो हिकिड़ो जस्ट हवालो ॾिनो हो पर वफ़ाक़ी घर वज़ीर कराची में अची सिंधीअ रीति जेको आहे सिंध जे जेको आहे शागिर्दनि खे जेको आहे कीड़ा ऐं मकोड़नि जे तौर ते तस्वर कयो ऐं काल्ह वरी तव्हां ॾिठो त एहतिजाज ते पाबंदी मड़ी वई आहे। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं जो हमारे भाई ने सवाल किया। एक घर है, यह बात आप सब रिकॉर्ड कीजिए और शेयर कीजिए पाकिस्तान भर के लोगों के साथ। एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं। उन 4 कमरे वाले घर के लोगों के लिए न बाहर से पानी आ रहा है, न बिजली है, न पेट्रोल सस्ता है, न खुराक है, न रोजगार है, न दाखला है, न इलाज है, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं। अब एक शख्स आके कहे कि इस घर में 4 बच्चों के 4 कमरे थे, अब 8 बच्चे हो गए हैं, इसलिए हर कमरे को तकसीम करके 2-2 कमरे करके 8 कमरे बना लेते हैं। 8 कमरे बनाने से बाहर वाला पानी तो ज्यादा नहीं आया, पानी तो वही आया। लोड शेडिंग बाहर की वो भी दुरुस्त नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें भी कम नहीं हुई, खाना भी नहीं आया, दाखला भी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। 8 कमरे बनाने से आपने किया क्या, हासिल क्या हुआ? आपको करना था कंट्रोल, तो आबादी पे कंट्रोल करते। अपने माँ बाप को कहते ज्यादा बच्चे ना पैदा करें, 25 करोड़ लोग ना हो। 25 करोड़ लोग हैं। कश्मीर की आबादी कितनी है? 30-40 लाख, वो तो संभल नहीं रहा। बलूचिस्तान की आबादी कितनी है? 90-95 लाख करोड़, वो तो संभल नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि छोटी चीज संभल जाती है। छोटी चीज कैसे संभलेगी? ये इथियोपिया, ये सूडान, ये नाइजीरिया, ये अफगानिस्तान, इनमें दर्जनों सूबे हैं, फिर वो संभल रहे हैं क्या? भूख है, अफलास है। इसको लेबोरेटरी मत बनाएं। अपनी महरूमियों और अपनी खदशों की वजह से तजुर्बेगाह मत बनाएं पाकिस्तान को। जो आता है वो अक्ल कुल बन के समझता है कि मैं फैसला करूंगा। तुम्हारे में वो अकल नहीं है। वकील बनने के लिए LLB करना पड़ता है, 15 साल पढ़ना पड़ता है, जूनियर बनना पड़ता है, डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं। माहिर बन के मैं आ जाऊं और मैं कहूं कि मैं डॉक्टरी, मैंने पढ़े हैं 4 पर्चे, अब मैं क्लिनिक खोलूंगा सदर में और इलाज करूंगा। आपकी एक्सपर्टीज नहीं है सियासी फैसले करने की, मत करें। कमरे तकसीम करने से पानी, रोजगार, बिजली, खुराक नहीं आएगी। पहले पानी, खुराक और बिजली में अपनी नाअहली का जवाब दें कौम को कि आपके पास इक़्तिदार है और गुज़िश्ता 70-75 साल में 40-50 साल इक़्तिदार आपके पास रहा है। सर, आपने ये अशर क्यों किया? और आपके पास 5वां सूबा था, उसको ज़बह करके लाते मारकर उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया आपने, बंगालियों को। तो आप बाकी जो मौजूद सूबे हैं उनके लोगों, आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप आलमी ताकतों के ज़ेर असर वो खाना जंगी पैदा करवाने जा रहे हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान में, कश्मीर में, KPK में हालात नाजुक हैं। आप सिंध के लोगों को भी दीवार से लगाएंगे, वो भी ना 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 करते हुए उठ खड़े हो, फिर समझते कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। मत खेलें। ग्रेनेड को फुटबॉल समझकर, ग्रेनेड को किरमिच की बॉल समझकर ग्रेनेड को लाते मत करें। ये ग्रेनेड है, पिन निकल गई फट जाएगा, कोई नहीं बचेगा। थैंक यू। अयाज साहब,